प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में। और आज समानता के अधिकार को लेकर के एक चर्चा है कि समानता का अधिकार, सभी समान हैं, सबके साथ समान व्यवहार, समान बर्ताव करना चाहिए। ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक शास्त्र सम्मत है? इस पर हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र क्या सुझाव देते हैं, थोड़ा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान में भी समानता का अधिकार है और बड़ी अच्छी बात है, सबको समान दृष्टि से देखा जाए। लेकिन विचार करके तो देखा जा सकता है कि क्या जो कुछ संविधान में लिख दिया गया वो सत्य ही हो जाता है? ऐसा तो नहीं है कि संविधान में जो लिख दिया गया अब उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, या उसमें जो लिख दिया गया वो असत्य नहीं हो सकता, वो परिवर्तित नहीं हो सकता, या उसमें जो कुछ लिख दिया गया वही पूर्ण सत्य है, ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं है। संविधान जिन्होंने भी लिखा वह भी मानव थे। भूल करना मानव का स्वभाव है, वो हमसे भी होगा, आपसे भी होगा, उनसे भी होगा। अब हमारे यहाँ एक कमी यह है कि अगर संविधान के बारे में बोलो तो लोग कहते हैं कि संविधान पर अंगुली उठा रहे हैं, आप संविधान नहीं मानते हैं। संविधान माना जाता है जिस देश में भगवान राम पर डिबेट हो सकता है, जिस देश में भगवान कृष्ण पर आक्षेप लगाए जा सकते हैं, भगवान बुद्ध पर आरोप लगाया जा सकता है, वहां संविधान पर क्यों नहीं लगाया जा सकता? तो संविधान को मैं गलत नहीं ठहरा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि समानता का जो अधिकार है, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ये कहां तक उचित है? प्राणी केवल आत्मा के दृष्टि से समान है, शास्त्र ये कहते हैं कार्य और व्यवहार की दृष्टि से समान नहीं है। सब में आत्मा भगवान का अंश है, सभी प्राणी में आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इस दृष्टि से प्राणी मात्र समान है, लेकिन कार्य और व्यवहार की दृष्टि से समान नहीं हो सकते। प्राणी वह भी है जो अपराध करके जाता है, और एक प्राणी वह भी है जो उस अपराधी को सजा सुनाता है, और एक प्राणी वह भी है जो सुनाए गए सजा का पालन करते हुए, आदेश का पालन करते हुए अपराधी को दंड देता है। न्यायाधीश ने सजा सुनाया, अपराधी को सजा मिली, और अगर वो फांसी की सजा है तो किसी जल्लाद के द्वारा वो सजा पूरी की गई। तो इसमें तीनों तो प्राणी हैं, लेकिन कार्य और व्यवहार की दृष्टि से कितना फर्क है। कोई न्यायाधीश है, कोई जल्लाद है, और कोई अपराधी है। तो क्या यहां समानता की दृष्टि रखना ठीक होगा? कुछ ऐसी चीजें हैं जहां समानता के दृष्टि से प्राणी मात्र को देखा जाना चाहिए, जैसे भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता। कुछ दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्राणी की जीवन जीने के लिए, उसमें समानता की दृष्टि रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पीएचडी किया होगा उसको भोजन व्यवस्थित मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, और जो व्यक्ति निरक्षर हो, गंवार हो, तो क्या वो नहीं जीवित रहेगा? क्या उसके शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं तो उसे भोजन ना दिया जाए? यहां गलत है। यहां समानता का दृष्टि रखना आवश्यक है। भोजन सबकी आवश्यकता है, मकान सबको चाहिए, पीने के लिए जल सबको चाहिए, प्रेम हर कोई पाना चाहता है, मधुर व्यवहार हर किसी को दिया जाए, सबको समान दृष्टि से देखा जाए। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता। जब कुछ ऐसी चीजें प्रदान करनी हो जिनसे समाज, राष्ट्र प्रभावित होने लगेंगे, तब वहां समानता के दृष्टि से नहीं, सभी प्राणी हैं ऐसा मान करके नहीं, तब वहां पात्रता देखनी चाहिए और योग्यता देखनी चाहिए। और ये हमारे संविधान में नहीं हुआ। आज योग्य व्यक्ति जहां उन्हें होना चाहिए वहां नहीं है, और जिन्हें कहीं और होना चाहिए वो पदों पर बैठ जाते हैं। योग्यता जिस किसी में हो उसे मिले, जाति पाति का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन योग्यता होनी चाहिए।
किसी विशेष छूट के बल पर उसे न पहुंचाया जाए वहां तक। योग्यता जिसमें हो, मैं उसे मना नहीं करता, शास्त्र उसे मना नहीं करते। और अगर ये गलत है, ये पक्षपात है, तो ये पक्षपात भगवान विष्णु से शुरू है। समुद्र मंथन में देवता और राक्षस दोनों समान परिश्रम करते हैं, दोनों का मेहनत बराबर का है, दोनों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप समुद्र में से 14 रत्न निकले। तमाम ऐसी चीजें निकली जिनसे समाज राष्ट्र पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। वो दोनों लोगों को जिसे जैसा लायक समझा गया दे दिया गया। लेकिन जब अमृत तत्व का प्राकट्य हुआ, तब भगवान ने योग्यता और पात्रता का ध्यान किया। उन्होंने राक्षसों को अमृत नहीं पिलाया, क्योंकि दुनिया जानती है अगर राक्षस अमर हो जाते तो स्वयं तो राक्षस हैं ही, और उनके आतंक से पूरा समाज, पूरा संसार आतंकित रहता और दुखी होता। एक तो उन्हें राक्षस का शरीर मिला, वो भी किसी उनके बुरे कर्म का परिणाम है, दुष्कर्म का परिणाम है कि उन्हें राक्षस योनि में जन्म मिला। तो एक तो वैसे वो उसका दुख झेल रहे हैं, ऊपर से जीवित रहेंगे तो जीवित रहने में उनकी भी हानि है, और प्लस उनके कार्यों से, उनके कृत्यों से पूरे समाज को, पूरे संसार को हानि होती। तो उनके मर जाने में उस राक्षस शरीर से छुटकारा मिलेगा, उनका भी लाभ है, और वो नहीं रहेंगे तो उनके अत्याचार से, उनके आतंक से समाज सुरक्षित होगा, तो समाज का भी भला है। ऐसे में अमृत तत्व उन्हें ना दिया जाए, ये हितार्थ था, ये हितकर था। तो भगवान ने यहाँ वही किया। देवता उन्हें कहते हैं जो देने वाले हों, तो अमृत तत्व उनको प्रदान किया जाए, अमर उनको बनाया जाए जिनके अमर होने पर समाज का, राष्ट्र का, संसार का भला होने वाला हो। और अगर ये गलत है तब तो भगवान विष्णु भी पक्षपाती हैं। हाँ, अब अलग है कि हमारी सोच संकुचित है, कुंठित है, हमारी बुद्धि ही काम नहीं करती, विवेक शून्य है हम, तो हमको यहाँ पक्षपात दिखेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यह वितरण बड़ा उचित दिखाई पड़ता है। और इस तरह का वितरण अगर समाज में शुरू होगा, देश में शुरू होगा, तो समाज, देश उन्नति के शिखर तक जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं जाति, पाति, पंथ, संप्रदाय, धर्म का नाम नहीं लेता, मैं पात्रता और योग्यता की बात कर रहा हूं। पात्रता माता सबरी में है तो उनके जूठन भगवान राम द्वारा खाए जाते हैं। जिस दिन अपात्रता का परिचय दुर्वासा ऋषि दे देते हैं तो भगवान उनके पीछे भी अपना सुदर्शन चक्र लगा देते हैं। नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण है और माता सबरी महिला है और किसी और वर्ग से आती हैं, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। भगवान राम रामचरितमानस में बड़ा स्पष्ट करते हैं, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। माता सबरी से राम जी के वार्तालाप के अंतर्गत ये चर्चा है। ये रामचरितमानस की चौपाई में बोल रहा हूं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं कोई और रिश्ता नहीं मानता, सिर्फ प्रेम का संबंध मानता हूं। जो मुझे प्रेम करता है, जो मुझे स्नेह करता है, मैं भी उसे प्रेम करता हूं, मैं भी उसे स्नेह करता हूं। तो भगवान में पक्षपात नहीं। और आज हमारे संविधान में समानता का जो अधिकार बनाया गया वो ठीक है, लेकिन इस अधिकार पर चाहिए, इस आधार पर चाहिए जैसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और इसलिए यहाँ संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। कई बार संशोधन हो चुके हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। संविधान बनाते समय रामचरितमानस, गीता, इनको लेकर के बनाया जाता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। जो कुछ बनाया गया है वो किसी एक को आगे बढ़ाएगा, फिर किसी को पीछे करेगा। भेदभाव तो हमेशा बना रहेगा। भेदभाव दूर कहाँ हो रहा है? आप जिसको पकड़ लेंगे, जिसके पक्ष में हो जाएंगे, तो फिर पक्षपात शुरू हो जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे दिव्य ज्ञान भरे पड़े हैं। आवश्यकता है हमें अपनी नजर उधर घुमाने की, उन्हें समझने की, आत्मसात करने की। तो हमारे कहने का मतलब है कि प्राणी मात्र आत्मा के दृष्टि से समान है, लेकिन जब उन्हें कुछ ऐसी चीजें प्रदान करनी हो जिसका प्रभाव समाज और राष्ट्र पर और फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ना है, तो फिर वहां उनकी योग्यता और पात्रता को जरूर ध्यान में रखा जाए। क्योंकि बंदूक थमाने से पहले
बंदूक हाथ में देने से पहले ये जरूर विचार करना चाहिए कि क्या हम जिसे दे रहे हैं वो कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी है, या कोई राष्ट्र रक्षक है, कोई सेना का जवान है। ये देख लेना आवश्यक है। अन्यथा कुपात्र व्यक्ति को जब कोई चीज मिलेगी तो अपनी कुपात्रता के द्वारा उसका वो दुरुपयोग करेगा, और जब दुरुपयोग होगा तो समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब कोई पीड़ित होंगे उससे। इसलिए समानता का जो अधिकार बनाया गया है वो पूर्णतया गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। उसमें संशोधन किया जाना चाहिए और शास्त्रोक्त रीति से पुनर्विचार करते हुए उसे इस रीति से लागू किया जाना चाहिए जैसा भगवान विष्णु करते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।